पूरे पैर के पंजे को श्वास भरते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। पूरा खिंचाव आपके काफ मसल्स पे, थाई पे, और रिलैक्स करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए इस बार पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इतना पीछे लेके जाएं कि आपकी एड़ी जमीन से उठ जाए। फिर से आपको आपके जंघा और आपके काफ मसल्स में खिंचाव महसूस होगा, और रिलैक्स। को एक और बार करनी है। आगे रिलैक्स, पीछे रिलैक्स, थोड़े फास्ट करेंगे। अब हम अपने पूरे पैर को सर्कल्स करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को हम राइट की तरफ लेके जाएंगे, तो आप राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग होगा, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। रिलैक्स। उसी को दूसरी तरफ। रिलैक्स। पैर में थोड़ा सा फासला रखते हैं और दोनों पैर को लेफ्ट की तरफ। रिलैक्स। दोनों को राइट की तरफ। रिलैक्स। और अभी इसको इंडिविजुअल सर्कल्स कर लेते हैं। उल्टा पंच, जाए तो हम अपने राइट वाले पैर को अंदर बार 5 टाइम्स। लेफ्ट, पंजा खिंचा रहे, घुटना सीधा हो। बाहर राइट एंगल्स जितना आप बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, स्ट्रेट रखते हुए पैर को। 5 5 ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। घुटने को पकड़ते हुए साइक्लिंग करेंगे 5 टाइम्स। 5 एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट पैर से अब हम अपने राइट वाले पंजे को लेफ्ट जंघा पर रखेंगे। एंकल्स को करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को प्रेस करके लगा के रखेंगे जमीन में और फिर पटकेंगे। श्वास भरते हुए छाती से लगाएंगे, श्वास निकालते हुए इसी को 5 टाइम्स। 2 3 4 और 5। ये हो जाए तो अपने घुटने को अपने एंकल को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को प्रेस करते हुए 5 टाइम्स। और फिर इसको गोदी में लेते हुए छाती के बिल्कुल पास लाते हुए 5 टाइम्स। दूसरे हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, स्ट्रेट करेंगे पैर को और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। इसी को लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। ले अपने एंकल, घुटने को प्रेस करके पकड़ेंगे जमीन पर, पटकेंगे।
सांस भरते हुए छाती के पास होंगे, सांस निकालते हुए नीचे 5 टाइम्स। 3 4 और 5। को पकड़ते हुए घुटने को नीचे दबाते हुए फिर गोदी में लेते हुए नीचे को पकड़ते हुए उल्टा 5। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, डिस्टेंस रखेंगे पैर के बीच में। राइट वाला घुटना नीचे लगाएंगे, लेफ्ट को लगाएंगे। इसी को फास्ट 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाए करते हुए बटरफ्लाई पहले ऐसे करेंगे, जितना आप नीचे ले जा सके पैर को। फिर पंजे को पकड़ते हुए पास में जाते हुए पंजे को अपने शरीर को अब इसको अपने माथे से टच करेंगे पंजे को। वापस आएंगे, पंजे को पास में लाएंगे और हमारा माथा पंजे को बाहर की तरफ टच करेंगे। बहुत जबरदस्त आपको प्रेशर रखे जंगा पर। वापस आएंगे, पंजे को थोड़ा बाहर लेके जाएंगे, अब इस बार अंदर की तरफ। तो इस बार आपके एब्स पे प्रेशर मिल रहा होगा। अब हम बैठेंगे पद्मासन या सुखासन और अपने हाथों की थोड़ा कर लेंगे। तो पहले हम हाथ को इंटरलेस करते हुए सर के ऊपर लेके जाएंगे, कान से लगाते हुए हाथ को खींचेंगे जितना खींच सके आप। निगाहें सामने रहेगी, स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट। और यहाँ पर रुकेंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास निकालते हुए हम राइट की तरफ जाएंगे। जितना आप राइट आपके गर्दन को मोड़ सके और अपने वेस्ट और वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर वापस आएंगे। अगर आप पद्मासन में बैठे हैं तो आपके दोनों पैर पंजे ऊपर रहेंगे, तो यू कैन गो ईदर साइड। पर अगर आप नहीं बैठ पाते तो अगर आपने एक पंजा ऊपर रखा हुआ है तो जो पंजा आपका ऊपर है उस तरफ हम जाएंगे और अपने माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे या अपने नी को लगाने की कोशिश करेंगे। आएंगे, इसी को दूसरी ओर करेंगे। वापस आएंगे, तो अपने लेफ्ट वाले हाथ को राइट नी पे रखते हुए राइट हैंड पीछे है और आप पूरी तरह से अपने ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, रुकेंगे और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करेंगे। और वापस आएंगे, अपने हाथों को ऐसे इंटरलेस किए हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे और 2-3 बार रिपीट करते हैं। आपके अपर शोल्डर में
खिंचाव महसूस होगा। इसी को ऐसे पीछे की तरफ करेंगे और जितना आप ऊपर लेके जा सके हाथ ऊपर लेके जाएं और अपने माथे को फ्लोर से लगाएं। धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथ को ओपन करेंगे और अपने हथेली को अंदर बाहर ऊपर नीचे ऐसे 5 टाइम्स करते हैं। दोनों हाथ को ऐसे रखते हुए हम 5 टाइम्स। फाइव टाइम्स। हाथों को थोड़ा अच्छा लग लेता है तो 2 1। अब अपने कोहनी को रखते हैं, राइट वाली कोहनी को नीचे, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड को और कान से लगाते हुए हम फ्लोर के पर पैरेलल लाएंगे। निगाहें आपके सामने रहेगी और घुटने आपके ऊपर नहीं उठेंगे फ्लोर से। धीरे से वापस आएंगे। उसी को दूसरी ओर करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे और फिर हम हाथ को थोड़ा सा कर लेते हैं, फिंगर्स मुट्ठी बनाएंगे, ओपन करेंगे, दोनों मुट्ठी को लगभग साथ में रखते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये मुट्ठी को ऐसे टच करते हुए अंदर बाहर करेंगे। इतनी ही करें जब तक कि ये मुट्ठी आपकी जुड़ी रहे। तो ऊपर शोल्डर में अच्छा सा खिंचाव। अब कर लेते हैं शोल्डर। तो हाथ दोनों इधर रखते हुए हम कोहनी को लगाते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ शोल्डर को कर लेते हैं 5, अंदर की तरफ 5। अब करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। तो पहले हम अपने राइट वाले ईयर को राइट शोल्डर से टच करेंगे। शोल्डर वहीं पे रहेगा, जितना ले जा सके अपने सर को टच करें। वापस इसी को लेफ्ट ईयर से वापस एक बार और रिपीट। अब ऊपर देखेंगे छत की ओर, नीचे देखेंगे टोनी को लगाएंगे छाती से, फिर से ऊपर नीचे। अब हम अपने पूरे सर को घुमा लेते हैं। तो राइट वाले ईयर को राइट शोल्डर से लगाते हैं, धीरे से पीछे से जाते हुए लेफ्ट को टच करते हुए आगे टोनी को लगाते हुए राइट ऐसे 3 बारी कर ले क्लॉकवाइज। बहुत धीरे धीरे करें। और इसी को 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम एक गहरी लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खोलेंगे, थोड़ा सा पैर हिला लेंगे। अब अपने आसन पर लेटेंगे और उठ के बैठते हुए ऊपर उठ के खड़े रहेंगे। ऐसे 5 टाइम्स कर लेते हैं। और जब ये हो जाए वो खड़े रहते हैं। पहले हम ताड़ासन कर लेते हैं। तो पैर आपके इधर मिले रहे या थोड़ा सा गैप रखें। दोनों हाथों को साइड में रखते हुए श्वास करते हुए हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार की पोजीशन में और श्वास करते हुए खींचेंगे ऊपर और अपने टोस पर आ जाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे। या तो रुक सकते हैं या आप बहुत धीरे धीरे चलेंगे आगे पीछे। और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। इसी को एक और बार रिपीट करते हैं। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अब इस बार हम अपने हील्स के ऊपर खड़े रहने का प्रयास करेंगे। और धीरे से वापस आएंगे। एक और बार आपको ऊपर लेके जाएंगे। इस बार हम अपने पंजे के निचले वाले साइड वाले जो हिस्सा है बाहर वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर खड़े रहेंगे। और वापस आएंगे। इसी को एक और बार रिपीट करेंगे। अब इस बार हम अपने अंदर वाले पोजीशन पैर के अंदर वाले पार्ट को टच करेंगे। बाहर वाला हिस्सा जो है उसको ऊपर उठाएंगे, जमीन से ऊपर रहेगा और धीरे से वापस आएंगे। अब हम करते हैं अर्ध चंद्रासन। तो हाथों को उठाएंगे, नमस्कार की पोजीशन में रहेंगे और श्वास भरते हुए हम अपने राइट की तरफ झुकेंगे। इतना ही झुके कि आपके नीज बेंड ना हो। यहाँ पर रुके और धीरे से वापस आएंगे। इसी को अब लेफ्ट की तरफ करेंगे। करते हुए जाएंगे लेफ्ट की तरफ, झुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे और हाथों को नीचे लाएंगे। अब पैरों के बीच में हम थोड़ा सा फासला रखेंगे और हम ये वाला जो है अपने हाथ को अपने वेस्ट पे रखते हुए लेफ्ट और राइट श्वास करते हुए लेफ्ट जाएंगे, श्वास निकालते हुए आएंगे, वापस भरेंगे जाएंगे। ऐसे हम 20 टाइम्स करते हैं। पहले तो वेस्ट के ऊपर पहले हाथ रखा हुआ है तो अपनी अपनी गिनती कर ले। जब ये 20 हो जाए तो नेक्स्ट हम अपने नी के ऊपर रखते हैं हाथ को। थोड़ा सा पैर का फैसला और आप फासला और बढ़ा सकते हैं।
तो जब ये भी हो जाए तो और नीचे रख सकते हैं आप अपने पैर को, हाथ को अपने एंकल के पास, और इसको भी 20 बार कर लेंगे। तो जब ये हो जाए तो थोड़ा सा कमर धक्का लेके अपने ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल करें। थोड़ा सा नीज से बेंड कर लेते हैं, स्क्वाटिंग करेंगे। तो पहले 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को अंदर की तरफ करें, पंजे को अंदर की तरफ, तो आपके नीज टच होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजे को बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा सा फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड कर लेंगे। तो हाथ को ऐसे रखते हुए नीचे जाएंगे और पीछे, जितना पीछे झुक सके पीछे करें। ऐसे 20 टाइम्स कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ज्योति थोड़ा और पीछे जाया करो, बहुत कम पीछे जा रही है ज्योति। 18 19 और 20। रुकते हैं, थोड़ा सा कमर, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। तो 5 मिनट के लिए कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। तो आपका पहले अपने ब्रेथ को नॉर्मल कर लें बिफोर स्टार्ट करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सभी को पता है कैसे करना है। तो 5 मिनट्स में जब हो जाए तो बता दूंगी 5 मिनट्स। तो तब तक आप कर लें जैसे आपको करना है। फास्ट करना है, स्लो करना है। स्लो करना है तो आप हर स्टेप पे थोड़ा होल्ड करके कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट करना है तो आप जस्ट करते जाएंगे, पर ध्यान रहे कि सारे स्टेप आप ठीक से करें। जया जी जब एक बार करें पहले तो राइट लेग ले जाइए, राइट ले आइए, फिर दोबारा करिए तो लेफ्ट ले जाइए, लेफ्ट ले आइए। हाँ, आप जानते तो हैं। ठीक है, धीरे धीरे करिएगा, ज्यादा फास्ट मत करिए। मैं केवल जया के लिए बोल रहा हूँ, सभी के लिए नहीं है बात। अपने हिसाब से करें।
तो मेरी रिस्ट अभी साथ नहीं दे रही है, इसलिए मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रही हूँ सर। कुछ तो सर होगा मेरी कि एकदम नहीं। मेरी रिस्ट साथ नहीं दे रही है अभी। अच्छा एक बार धीरे से करो, देखो धीरे धीरे करो, देखो कुछ तो कर पाओगे। एक पे हाथ पे वजन रखिए, दूसरे पे मत रखिए। अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो आप दोनों ऐसे ये ऊपर रिस्ट नीचे करो, ऊपर नीचे ही करो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। हाँ अब कटी चक्रासन खड़े होके कर लीजिए। ऐसे जब तक कटी चक्रासन, हाथ खोल करके दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं खोलो और पीछे जाओ, पीछे जाओ, हाथ पकड़ो। हाँ राइट, ऐसे करते रहो 40-50 बार ऐसे कर लो, फिर दोबारा बताएंगे क्या। बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो शीर्षासन जरूर करना। शीर्षासन या सर्वांगासन। तो शीर्षासन तो बता ही दिया गया है कैसे करेंगे आप, जो अपने बलबूते नहीं कर सकते। बहुत अच्छा अलका जी, बहुत अच्छा। मैंने अलका जी का इसलिए नाम लिया कि जब इनका पैर आगे नहीं आया था तो इन्होंने पकड़ करके आगे लाया दोनों हाथों के बीच, फिर किया। तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैर पीछे रह जाए जब मैं ले आऊं पैर, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब 50 जया जी हो जाए तो दोनों पैरों को खोल करके झुक करके चक्रासन करिएगा। एक हाथ ऊपर जाएगा, एक हाथ दूसरे पैर के पंजे को छुएगा। ममता ठीक से झुको, ये क्या बात है? आपके घुटने को तो झुकाना, तो कमर ही तो झुकाना है। क्या कमर में भी दर्द? सर कमर में और घुटने में दर्द रहता है ना, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है कमर में। अच्छा तो ठीक है, तब जितना झुके थे उतना भी मत झुको, खाली खड़े होकर के दाएं बाएं जाओ जितना कर पाओ। ठीक है जाके रुका भी करो, जाके रुका भी करो, जल्दी जल्दी मत ठीक करो, है जाओ रुको फिर आओ। जी ठीक है सर। हाँ जया जी कलाई में तेल लगाया करिए और कैल्शियम विटामिन डी चेक कराइए अपना। कलाई में दर्द क्यों होगी भाई, अच्छे खासे हैं आप, क्यों कलाई में दर्द होगी? वो पहले तो कहा जाता था कि क्या चूड़ी पहना है सर आपने? कलाई में दर्द नहीं है, बस ये लोड नहीं ले पा रही है। हाँ वही मतलब हुआ ना, क्यों नहीं ले पाओगे भाई? जी। आप ज्यादा वजन भी नहीं है आपका, फिर तो क्यों नहीं ले पाओगे? तो ये अभी हुई है सर, 1-2 महीने से प्रॉब्लम। नहीं सही हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप, सही हो जाएगा। जैसे पानी से सिकाई करिए, विटामिन डी और कैल्शियम का चेक करवाइए, और नॉर्मल नहीं है तब बताएं आप। होने वाला है टाइम 5 मिनट आपका। और फिर अपने आसन पर लेट जाएंगे, पीठ के बल। तो हम पीठ के बल लेंगे, हाथ अपने दोनों। लेट जाइए जया जी, इनको फॉलो करिए अब।
लेट जाइए, हाथ अपने दोनों अपने बॉडी से थोड़ा सा दूरी पर होगा, हथेलियां आसमान की ओर होगी, पैरों में फासला होगा, जंघा एक दूसरे से मिलते ना हो, दूरी पर हो, सर आपका बीच में रहेगा और ऊपर की तरफ। यहाँ पर थोड़े लंबे गहरे सांस लेकर हम अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेंगे। जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए तो अब हम करते हैं तैयारी नामासन और हलासन के लिए। तो पहले उसके पहले हम करते हैं सुरभि पंखा बंद करो, सुरभि पंखा बंद करो। वो हाथों को पीछे लेके जाएंगे और पैर को आगे की तरफ खींचेंगे और हाथों को पीछे खींचेंगे, और इसको हम करेंगे भरी हुई श्वास में, और आपके तीनों बंद लग जाएंगे और इस स्थिति में हम रुकेंगे। और क्या हो गया नेहा को? नेहा क्या हो गया? एक और बार इसको रिपीट करते हैं। श्वास भरे और पूरी तरह से आगे से, ऊपर से और नीचे से स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। और रिलैक्स करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं नामासन करने के लिए। तो आप अपने श्वास भरकर पैर को ऊपर लेके जाएंगे, बैठेंगे, पैर हाथ अपने पैरों से आगे जाएगा, और पीछे जब जाएंगे तो अपने पैर को फ्लोर पे लगाने की कोशिश करेंगे पीछे। तो इसको हम 4 या 5 टाइम्स करते हैं, और जितना फास्ट करेंगे तो आपके वो मोमेंटम से आपका पैर पीछे लग जाएगा। 5 बार गिरने के बाद तो रुक जाएंगे हलासन में फॉर 30 सेकेंड्स। अलका थोड़ा और जल्दी जाया करो तो उठेगी कमर। हाँ, आप धीरे जाते हो पीछे, खूब जाओ जल्दी से तो आपकी पीठ खड़ी होने की कोशिश करो। घर में कोई है तो बोलो मेरा पंजा पकड़ करके सिर की तरफ लगाओ, पीठ खड़ी हो जाएगी तो बड़ा फायदा होगा। थायराइड में भी, आपके पेट के लिए भी अच्छा होगा। किसी से बोला करो कि हमारा ये करवा दे। अब यहाँ से धीरे से हम सर्वांगासन की पोजीशन में आएंगे, जहाँ पर आप अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। आपकी पूरी वेट आपकी बॉडी की आपके कंधे पर होगी और सर पर। आप अपने टोस को देखेंगे और सर्वांगासन देर तक नहीं करना है सीमा जी, बहुत कम करना है, ध्यान से। थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर। एक विपरीत करणी बताया था मैंने, जिसमें पीठ भी सीधी नहीं और पैर भी सीधा नहीं, पीठ नीचे की तरफ झुकी हुई, पैर पीछे की तरफ झुका हुआ। इस समय मैं अगर दिखाऊं, अब कर तो रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप रेणुका को दिख रहे होगे, ऐसे ही है ना। तो ये सर्वांग आसन है ना, तो ये हल आसन है, बीच वाला भाग। यहाँ से वापस जाएंगे और धीरे धीरे अपने पैर को और बैक को धीरे से लगाएंगे आसन पर। ध्यान रखेंगे कि सर उठ ना पाए। अब करेंगे इसको विपरीत आसन, जो कि या तो कंधारासन या चक्रासन। तो कंधारासन के लिए पहले हम दोनों अपने नीज को बेंड करते हुए अपने एंकल्स को पकड़ेंगे हाथों से, और अपने पीठ और अपने पेट को पूरी तरह ऊपर उठाएंगे। कंधे पर आपका भार रहेगा और जितना आप ऊपर उठा सके उठाएं। और यहाँ रुके थोड़ा 20 सेकेंड्स में। थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकते हैं यहाँ से, आप चाहिए तो अपने एक राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, रखेंगे नीचे, लेफ्ट को उठाएंगे, इसको
5-6 बार रिपीट कर लेते हैं। आएंगे वापस, और जिनको चक्रासन करते हैं वो चक्रासन कर सकते हैं। तो इसमें हम दोनों हाथों को अपने हेड सर के अगल बगल में रखेंगे और अपने कंधे को उठाते हुए वेट अपना सर पर रखेंगे। जो पूरी तरह उठ पाते हैं वो पूरा उठा सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं। तो आपकी पीठ और चांदनी सिर पे वजन रखो, कोशिश तो करो कि सिर पे वजन आ जाए। पैर न, अगर मान लो हथेली पे कलाई पे प्रेशर है, नहीं उठा सकते, तो सिर पे वजन तो रख सकते हैं। नहीं सर कर लेती हूँ, पर ना मेरे घुटने में बहुत ज्यादा चक्रासन से खिंचाव आ जाता है, तो उस दिन दर्द बहुत बढ़ तो जाता मत है। उठाओ, केवल सर पे वजन रखो, केवल सर पे ठीक। वजन रखो बस। तो कमर ज्यादा मत उठाओ ऊपर। और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। और पीठ के बल वाले थोड़े एक्सरसाइज करेंगे थोड़े से। तो अपने हाथों को अपने वेस्ट के नीचे रखेंगे और अपने पैर को हम दरबार करेंगे 30 टाइम्स। जितना आप नीचे जमीन के पास रख के करेंगे उतना आपका एब्स पे प्रेशर बनेगा। बहुत अच्छा रश्मि, बहुत अच्छा। बस ऐसे जैसे अभी कर रहे थे वैसे करो। जब थक जाना तब ऊपर नीचे कर लेंगे। पैर एकदम सीधा हो जाना चाहिए। जब सामने जाए तो ये एकदम सीधा हो जाना चाहिए पैर। तो घुटने की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज दोनों हो रही। बेशक थक जाए तो दूसरा करें। क्या हो गया सीमा जी? मेरे घुटने में आज बहुत दर्द है, मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ से हम पैर को नीचे रखेंगे, मकर आसन कर लो आप, मकर आसन कर लो। और अपने थंब को पकड़ते हुए पैर को स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो हाथ और पैर ऊपर करके थोड़ी तब जब तो इसको पकड़ के हम साइड बाय स्प्लिट्स करेंगे। तो इसको वो तो कर ही सकते हो, दोनों पैर ऊपर उठाओ, अंगूठे को पकड़ के बाहर नहीं ले जाते हैं पैर को, तो घुटने की एक्सरसाइज ही नहीं है। हाँ, और साइड का फैट भी गलेगा। राइट। रश्मि थोड़ा जल्दी करो, रश्मि जल्दी करो, जो भी करो जल्दी करो, तो ज्यादा नीचे जाएगा ना। देखो ज्यादा लग गया कि नहीं नीचे। पकड़ना अंगूठा या नहीं, चाहे घुटना भले मुड़ जाए, पकड़ना अपने अंगूठे को ही। घुटना मोड़ लो तो पकड़ में आ जाएगा। हाँ, अब करो दाएं बाएं। हम थोड़ा सा नीज को बेंड ऊपर नीचे करते हैं। तो अब हम कर लेंगे एक मकर आसन की एक विधि कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को हमने साइड में रखा हुआ है। तो मकर आसन की तीसरी कर लेते हैं आज। तो राइट वाले पैर को मोड़ा मैंने और उसको अपने छाती की तरफ, लेफ्ट की तरफ करते हुए जितना छाती के पास ले जा सके लाएंगे और एक घुटने को फ्लोर पे लगाएंगे। अगर ऐसे ही नहीं लगता है तो अपने हाथों से लगाएंगे और अपना दूसरी तरफ देखेंगे। नीचे वाला पैर या तो खिंचा रहेगा या आप चाहे तो उसको भी बेंड करके अपने राइट हैंड से पकड़ सकते हैं और राइट की तरफ देखेंगे। यहाँ पर तीसरी विधि हो रही है जिसमें हम पीछे वाला पैर भी मोड़ लेते हैं। तो अगर घुटने में ज्यादा दर्द होता है तो पीछे वाले पैर को मत मोड़ो, जैसे पहले करते थे वैसे ही करो। घुटने में दर्द हो जाता है अगर हम पीछे वाले पैर को मोड़े, तो ध्यान से रखिए, ध्यान से करिएगा। लेफ्ट वाला पैर चेंज कर लेंगे तो राइट की तरफ जाएगा, आपका गर्दन लेफ्ट की तरफ होगा। ये वाला पैर अगर आप मोड़ना चाहें तो मोड़े और पकड़े, नहीं तो उसको स्ट्रेट ऐसे रखें, खींचे हुए स्ट्रेट।
रश्मि नीचे वाला भी पैर मोड़ लेते हैं आप रश्मि, जैसे उधर घुटना ले गए तो नीचे वाला पैर मोड़ो और उसको इधर वाले हाथ से पकड़ो, देखो पकड़ में आता है। हाँ कोशिश करो पकड़ने की, देखो कमर ज्यादा अट जाएगी नहीं। वापस आएंगे धीरे से। अब राइट की करवट लेते हुए अपने पेट पर आएंगे, थोड़े से पेट के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर मरकट आसन में। तो अपने तोड़ी को अपने रखेंगे हाथ में देंगे और एक एक पैर पहले मारेंगे। तो आपके हिप को लगना चाहिए आपका पैर, दोनों पैर से रुकेंगे। अब हम कर लेंगे भुजंगासन। तो 2 विधि करते हैं, पहले 20-20 ईच करेंगे। तो पहले हम हाथों को अपने साइड में रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। आपकी कोहनी स्ट्रेट होगी, आपके हाथ ऊपर देखेंगे आप छत की तरफ, और फिर श्वास उठाते हुए नीचे आएंगे। तो इसको करेंगे 20 टाइम्स। किसी का बीपी कंट्रोल में नहीं है तो नंबर को मत करो, आराम से करो, लेकिन पूरी पीठ को सीधा करना है। जब 20 हो जाए तो आप अपने हथेली को ऐसे रखते हुए इसको 20 बार कर लेंगे। पसीना होना अच्छा है, पंखा हम नहीं चलाते। हाँ खिड़की खोल दो और इतना जल्दी करो कि पसीना हो जाए। पंखे को अवॉइड करते हैं। आपको मालूम है ना कि कुछ ऐसी जगह लोगों करवाते हैं कि रूम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, 40 तक कर देते हैं, फिर करते हैं। तो जितना ही पसीना निकलता है उतना ही शरीर के टॉक्सिन्स हमारे बाहर जाते हैं। तो पसीना होना अच्छी बात है। चाचा मेरे तो टपकने लग जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, पसीना होता है। रुकेंगे और एक होल्ड वाली कर लेते हैं। तो हम हाथों को साइड में रखते हुए होल्ड करेंगे यहाँ पर, और पीछे की तरफ अपने राइट से जब जाएंगे पीछे तो लेफ्ट वाली पंजा देखने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे, वापस दूसरी तरफ जाएंगे, वापस लेफ्ट लेफ्ट, वापस आएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अपने पंजे के ऊपर पंजा रख के माथा को उसके ऊपर रखेंगे और पैरों पैर पंजे ले जाएंगे अंदर की तरफ। अब हम करेंगे धनुरासन। तो अपने पैर को मोड़ेंगे दोनों नीचे से, अपने टखने को पकड़ेंगे अपने हथेली से और श्वास करते हुए पीछे से हम अपने नीज को उठाएंगे, आगे से अपने पूरा आपका वजन आपके पेट पर होगा। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर और अब रोल करेंगे लेफ्ट राइट। ध्यान रखेंगे कि अपने नीज को जमीन से टच नहीं करें। हो जाए तो थोड़ा सा आगे पीछे रोल करेंगे। चांदनी आप सर्पासन कर लो, दोनों हाथ पीछे ले जाओ, पैर उठाओ, छाती उठाओ, दाएं बाएं लोट पोट करो। नहीं ये हो जाए
बैठ जाते हैं। थोड़ा बैठ कर एक्सरसाइज करेंगे। तो बैठ कर अपने पैर खोल लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं आज 50 टाइम्स। तो अपने राइट हैंड से लेफ्ट वाले टो को पकड़ेंगे, राइट हैंड ऊपर जाएगा, जितना कान के पास हो उतना अच्छा है। और अब देखेंगे राइट हैंड को, इसको फास्ट फास्ट करेंगे 50 टाइम्स। जया, हाथ ऊपर जाना चाहिए, कान के साथ लगना चाहिए, मत जल्दी करो, धीरे करो, चलेगा लेकिन सही करना। अच्छा 50 हो जाए, रुकेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। थोड़ा हम बेंडिंग वाले कर लेते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग। तो उत्तानासन आई थिंक उसको कहते हैं। तो श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाते हैं और श्वास निकालते हुए अपने वेस्ट से बेंड करते हुए हम अपने पैर उंगली को पकड़ते हैं इसको, और जितना आप अपने माथे को घुटने से या छाती को लगा सकते हैं, लगाने का प्रयास करेंगे। और श्वास भरते हैं वापस धीरे से। इसी को हम राइट लेग को अपने लेफ्ट जंघा पे रखते हुए अपने लेफ्ट को हम एक से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से, और अपने राइट हैंड को हम अपने कान से लगाते हुए इसको ऐसे पकड़ते हुए अपने यहाँ पर ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। इसी को दूसरी तरफ करते हैं। वापस आएंगे। तो इसका क्योंकि हमने फॉरवर्ड बेंड किया हुआ है, एक उपासन कर लेते हैं। तो कोण आसन कर लेंगे। तो आप दोनों अपने हथेली को ऐसे अपने कलाई में दर्द है तो ऊष्ट्रासन करिए। जय, और कलाई में अगर दर्द है कोण आसन में तो ऊष्ट्रासन करिए। घुटने पर खड़े होकर के पीछे जाओ जितना जा सकते। ऊष्ट्रासन तो मालूम है ना आपको, घुटने पर खड़े हो और पीछे जितना जा सकते हैं जाए। थक जाए तो आप वापस आके वापस थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, या ऐसे वेरिएशन भी कर सकते हैं ऊपर साइड में। अलका ऐसे नहीं है, अलका उठा करके पूरा हिप रखना है, साइड बाय साइड नहीं। उठाओ उतना ही जाओ, राइट या लेफ्ट की पूरा हिप जमीन पे आए। ठीक है सर। दोनों हिप जमीन पे आने चाहिए। धीरे से वापस आएंगे। तिरछा नहीं होना है तो तिरछे हो गए आप। उठा करके आपने देखा नहीं इनको, आपने कैसे कर रहा है। एक बार देख लो जरा इनको, दिखाइए जरा रेणुका जी, देखिए जरा उठाया, ये देखिए दोनों हिप जमीन पे आ रहे हैं ना, आप तिरछे हो जाते हो, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। मेरा थोड़ा नी बेंड हो रहा है, नी बेंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन में।
और हमारे जो डाइनिंग चेयर पे बैठे, जिनको प्रॉब्लम है घुटने पे, डाइनिंग चेयर पे बैठ जाओ, घर पे होगा आपके पास। डाइनिंग चेयर पे जब बैठे तो आपका पैर जमीन पर होना चाहिए पूरी तरीके से। डाइनिंग चेयर नहीं है तो सोफे पर बैठे आगे आकर एकदम। तो वज्रासन में बैठ के पहले मंडूकासन कर लेते हैं। हाँ, देखिए आप ज्योति को। तो मंडूकासन की 4 विधियां हैं, 30 सेकेंड ईच करेंगे। तो पहली विधि में हम मुट्ठी बनाते हैं ऐसे अपने दोनों हाथों से और दोनों अपने पेट के नीचे वाले हिस्से में रखते हैं और श्वास पहले भरते हैं और फिर निकालते हुए नीचे जाएंगे, झुकेंगे और फिर यहाँ पर कपालभाति ऑप्शनल है। हो जाए तो वापस आएंगे। नेक्स्ट वाली विधि में हम अपने राइट मुट्ठी को अपने नाक पे रखेंगे, लेफ्ट वाले हाथ से उसको कवर करेंगे और फिर से श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे और फिर से हो जाए तो वापस आएंगे। तीसरी विधि में हम अपने हाथ को ऐसे कटोरी की तरह करते हैं, पूरे अपने नाभि के ऑल अराउंड रखते हैं उसको, दूसरे हाथ से ऐसे कवर करके हम जब नीचे जाएंगे तो ऐसे ऐसे रोल करेंगे। और इसमें कपालभाति मुश्किल है तो आप 30 काउंट करके 30 सेकेंड के लिए रुकेंगे। वापस आएंगे। ये हो जाए तो फोर्थ विधि आप अगर पद्मासन लगाकर कर सकते हैं तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, पर आप अगर नहीं लगा सकते तो आप वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो दोनों हथेली को हम एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, अपनी जो लोअर स्टमक है उसको ऊपर की तरफ फुल पुश करते हैं और जो जगह बनती है नीचे उसमें हाथ को रखते हुए पूरा प्रेशर देते हुए स्टमक पे हम श्वास निकालते नीचे जाएंगे, माथे को जमीन से लगाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पर 30 सेकेंड्स के लिए। मौसम परिवर्तन में 2 चीजें बहुत अच्छी होती हैं, एक तो पानी पी करके निकालना मुंह से कुंजल, और एक नाक से पानी डालकर दूसरे नाक से निकालना जलनेति। तो दिल्ली वाले अगर लोटा नहीं है तो बात करें, जय आपको भी आपके केंद्र में लोटा मिल जाएगा, नजीबाबाद जहाँ केंद्र है, आप जरूर करो। तो गोमुख आसन करते हैं, तो आप अपने एक एड़ी पे बैठ सकते हैं, जो आपका पैर ऊपर है, मोड़ा हुआ पैर, जो ऊपर वाला पैर है वही हाथ आप पीछे की तरफ जाएगा, वाला हाथ पीछे से जाएगा नीचे से, और आप पकड़ने की कोशिश करेंगे आपके दोनों हाथ। थोड़ा सा आपका गर्दन ऊपर करते हुए आप कपालभाति 30 सेकेंड करें। अब इसको हम हाथ को चेंज कर लेते हैं, हाथ और पैर दोनों।
हो जाए तो वापस आएंगे। अब कर लेते हैं वक्रासन। तो इसमें राइट वाला पैर मेरा मैंने मोड़ा है, तो या तो आप पैर को यहाँ इस तरफ ही रख सकते हैं या पैर को दूसरी तरफ रख सकते हैं। तो और आप जो पैर आपका मुड़ा हुआ है वो हाथ आपका पीछे जाएगा और दूसरा वाला हाथ जो है आपके छाती और आपके लेग पैर के बीच से होते हुए, अगर आपने पैर को इस तरफ रखा हुआ है तो इसके पंजे को पकड़े, अगर यहाँ इस तरफ रखा है तो आपके घुटने को पकड़े। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको करें और आपकी गर्दन दूसरी तरफ राइट की तरफ जाएगी और आप यहाँ पर 30 सेकेंड कपालभाति करेंगे। हाथ को चेंज करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। तो इसका एक और जो अलग और एक कर सकते हैं, उसको कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है तो मैं ये वाला पैर भी अपना जो सीधा है उसको भी मोड़ लूंगी और इस तरफ ऐसे जाके करूंगी। जो अगर ये कर पाते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप पैर को सीधा रख के जैसे हम नॉर्मल वक्रासन करते हैं वैसे ही करें। जया जी हाथ जमीन पे रखना है, पीछे वाला, पीठ पे नहीं, सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जमीन पे रखो हाथ को पीछे, तब सपोर्ट मिलेगा। राइट, हाँ, और गर्दन उधर जाएगी पीछे। तो वापस आए। तो अब हम कर लेते हैं सिंहासन। तो इसमें आप या तो आप वज्रासन या पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं, या चाहिए तो आप भुजंगासन में कर सकते हैं। तो आपकी दोनों हथेलियां ऐसे अंदर की तरफ जाएंगी और आप भुजंगासन की पोजीशन में जाएंगे और अपने पैर को पीछे से करते हुए अपने मुंह को खोलते हुए अपने टंग को बाहर निकालेंगे और जोर से लाइन की तरह दहाड़ेंगे। तो ऐसे हम 10 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स लेफ्ट, 4 टाइम्स राइट और 3 टाइम्स सेंटर में। जया पैर पीछे करो, भुजंगासन की स्थिति में पैर एकदम पीछे ले जाओ, पैर एकदम पीछे ले जाओ, देखो उनका। अब आइए, अब करिए, हथेली पर वजन रहेगा जैसे इनका हाथ सीधा। राइट, अब हथेली वजन नहीं ले रही है तो बेशक जैसे भी करें, अब बैठ के करें जैसे अभी ज्योति कर रही थी। आपका तो सेट करने में ही टाइम निकल जाएगा। नहीं, ये आसन थायराइड, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया आसन है। बहुत जरूरी है, सीख लेना। बैठ करके रेणुका जी बैठ करके दिखलाइए जरा, बैठ करके कैसे कर रहे थे। देखिए ये बैठे हुए हैं आराम से, ये देखो कलाई पे प्रेशर नहीं आया। ठीक है, ऐसे कर लिया करो। चलो खैर, टाइम तो हो गया। तो गले को सहला लें, कॉलर बोन को भी सहला लें। अब लास्ट करेंगे, हंसी करेंगे 5 टाइम्स और फिर कपालभाति मोहिनी से स्टार्ट करेंगे। तो हम श्वास भरेंगे पहले और फिर श्वास को निकालते हुए जितना आप हंस सकेंगे खोल कर अपनी छाती और अपने हाथों से खुला खोलते हुए हंसे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम कर ले। शांत बैठेंगे, थोड़ा सा अपने ब्रेथ को समान कर लेंगे और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर ओम बोलेंगे और उसके बाद कपालभाति मोहिनी जी स्टार्ट करेंगे।
तो प्राणायाम करवाएंगी मोहिनी श्रीवास्तव। तो मोहिनी जी आप कर लें। ठीक है, अब बैठ जाते हैं पद्मासन या सुखासन में, और अपने हथेली को अपने घुटने पर रखते हुए ज्ञान मुद्रा की बना लेंगे। और एक लंबी गहरी जो आपने तो करा दिया है सांस, अब इसके बाद एक बार सांस भरेंगे और फेंकेंगे बार बार, बस फेंकने पे ज्यादा ध्यान देंगे, सांस अपने आप भर जाएगी। बैठेंगे, ये कपालभाति, जिसको थोड़ा, जिसको क्या, जिसको बीपी हो थोड़ा धीरे करेंगे और सब कर सकते हैं। जिसके पेट में बेबी है उसको नहीं करना चाहिए चाचा। ठीक ठीक जितना जानते हो बोल दो, बस हो गया। बेबी वाले कोई नहीं है। नहीं ठीक ठीक। अब बैठ जाते हैं। अब अगर कमर में दर्द हो तो हाथ हथेली को अपने साइड में रख के कर सकते हैं, नहीं तो आराम से पीठ सीधी करके बैठे करते हैं कपालभाति। कई मिनट, 5 मिनट 10 मिनट, चाचा कितना कराना? कराओ, मैं टाइम बता दूंगा। जिसको कुछ और करना है कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन नहीं, या कुछ उत्तान पदासन, कपालभाति, लेकिन आप शाम को कर लीजिएगा। इतना ध्यान रखिए, ये नहीं कि अभी सब कुछ कर लिया। घुटने में दर्द का प्रॉब्लम 2-3 समय से तरह से होता है। एक तो ये कि जब चलते फिरते हैं तब दर्द होता है। एक तब दर्द होता है जब मैं घुटने को मोड़ूं, ऊपर नीचे बैठूं। एक दर्द तब होता है कि हमें कुछ न कर रही हूं लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है। तो ये 3 कंडीशन हमारी आ गई। तो स्वेलिंग आ गई और दर्द करता है, तो सबसे अच्छी है चीज, आप आधा मिनट गर्म पानी से, खूब गर्म पानी से सिकाई करो और 15 सेकंड ठंडा एकदम आइस कोल्ड पानी से सिकाई करो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक बाल्टी में गर्म पानी में सेंधा नमक या एप्सम साल्ट डालो 1 चम्मच, उसमें तौलिया डालो, निचोड़ो, गरम गरम तौलिया उस अपने अपने घुटने पे रख लो, खाली गर्म पानी से सिकाई करो। अब सोलिंग भी हो गई है, दर्द भी कम नहीं हो रहा है, तो अरंडी का पत्ता अगर मिलता है तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो छोड़ देते हैं हम खाली रोटी से। एक रोटी हमने बनाई मोटी सी थोड़ी, तवे पर रख करके सेंक लिया बस, और एक ही तरफ सेंका, उसको उतारा, जिधर से सेकी नहीं है उस तरफ हल्दी, सेंधा नमक और देसी घी डाला और या अरंडी का तेल डाला और चुपड़ लिया रोटी भर, और उस तरफ से रोटी को अपने घुटने पर बांधकर किसी एक कॉटन कपड़े से लपेट दिया। और ये सोने से पहले अगर कर लेंगे, रात भर आराम से सो, सवेरे उठवा दो। और अगर आप दिन में करना चाहते हैं
तो कम से कम आधा घंटा इसकी सिकाई होने दीजिए। आप ये मत सोचिए वो गर्म रोटी बांध दो वो ठंडी हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं, स्वेलिंग कम कर देगा। और कभी भी ठंडी चीजें नहीं खाते हैं, जैसे दही नहीं खाना चाहिए अगर आपकी घुटने में दर्द हो रहा है तो। चीनी कम खानी चाहिए, न ध्यान दें। घुटने में दर्द हो तो जबरदस्ती कभी भी ना करें। कोशिश यही करें कि अगर आप सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो थोड़ा चढ़ना उतरना बंद कर दें अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, नहीं तो रेलिंग पकड़ करके ही उतरें, बिना रेलिंग के ना। चाचा पहले मेरे बहुत पेन रहता था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट और कपाल भाती है, इसके बाद बंद कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद अग्नि साफ करवाना। अग्निसार करवा। अब हम करेंगे अग्निसार। पहले एक बार खूब गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे बाहर, सारी सांस निकाल के अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। अग्निसार करने के लिए कम से कम 3.5 से 4 घंटा खाने के गायब होना चाहिए। जिसके पेट में ऑपरेशन हुआ हो, जिसके अल्सर हो, उनको नहीं करना चाहिए। वो हम करते हैं। सर ऑपरेशन वाले भी नहीं कर सकते? क्या पूछा? ऑपरेशन वाले भी नहीं वाले कर सकते? है अग्निसार ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन वाले भी नहीं कर सकते। ऑपरेशन अगर 6 महीने हो गया है, 5 महीने, तो कहाँ का ऑपरेशन? पेट के अंदर का ऑपरेशन। इसको हम 2 तरह के कर सकते हैं, एक बैठ के और एक खड़े होकर। खड़े होकर बता देती हूँ। ऐसे खड़े होंगे और अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। इस इससे हमारा पेट आगे पीछे थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रेशर ज्यादा पड़ता है पेट पे। जिसको बीपी है उसको 15 से 20 बार से ज्यादा नहीं करना है।
लास्ट मिनट। भस्त्रिका, हम करेंगे भस्त्रिका भस्त्रिका। रेचक वाला करवा। ठीक है सर। अनुलोम विलोम नहीं करना, ठीक है। उसी में हो जाता है, वो जो भस्त्रिका करते हैं तो अनुलोम विलोम के बराबर ही होता है। ठीक। अब रेचक की 4 विधियां करेंगे। अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए टिपान के ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे, नीचे आएंगे तो सांस निकालेंगे, यहाँ तक लाना है। 20-20 बार 4 विधियां कर लेते हैं। शुरू करते हैं। रुकते हैं थोड़ी देर। हम रेचक की दूसरी विधि करेंगे। हाथ को आगे ले जाते हुए यहाँ तक लाना, अपने वायु के बगल। 20 बार ये भी कर लेते हैं। जब हाथ आएगा तो कंधे के पास नहीं रहेगा, कंधे से नीचे रहेगा। ठीक। रुकेंगे थोड़ी देर। तीसरी विधि करेंगे। अब हम अपने हाथ को थोड़ा सा अपने कंधे के बराबर ले जाते हुए और 10 बार से ऊपर, 10 बार नीचे फिर निकल देंगे। ले जाएंगे जितना पीछे ले जा पाएंगे इसमें। हम चौथी विधि करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट करके चौथी विधि में अपने हाथ को अपने छाती के पास रखते हुए अपने साइड में मारेंगे जितना तेज मार पाएंगे। ऊपर नहीं करना, गर्मी काट। जब हो जाए तो उत्तान पाद आसन में, उत्तान बाल आसन में आराम करेंगे। अपने घुटने को खड़े करते हुए अपने छाती और चिन को वापस। हम बैठ जाएंगे, करेंगे उज्जयी। उज्जयी में अपने जीभ को मोड़ते हुए तलुए से लगाएंगे और गले से खर्राटे की तरह भरेंगे। और 1-2 विधियां होती है। एक हम अपने चिन को अपने छाती से लगाते हुए लंबी गहरी सांस खींच सकते हैं गले से। जब करते हैं उज्जयी, अब हम दूसरी विधि करते हैं।
खांसी आ जाती हो जाए तो अपने गले को सहलाएंगे। ये हमारे थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिसको खर्राटे आते हैं उसमें भी, खर्राटे में भी आराम मिलता है। तो हम करेंगे, सबका हो गया हो तो हम करेंगे भ्रामरी। अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करते हुए अंगुलियों को भौरे की तरह गुनगुनाएंगे। लंबी गहरी सांस 3 बार कर लेते हैं। अब हम आराम से बैठ जाते हैं। अपने हथेली को आसमान की तरफ रखते हुए घुटने पे आराम की मुद्रा में बैठ जाएंगे। भ्रामरी करने से हमारी याददाश्त तेज होती है, मन को बहुत शांति मिलती है। बैठेंगे एकदम शांत, आते जाते अपने सांसों को निहारेंगे। आंखें बंद रखेंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ करवाना है। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम गौ शांति, अंतरिक्ष गौ शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, रौषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, नामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। और अपने हथेली को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे, और अब गर्म हथेली अपने आंखों पे, चेहरे पे, अपने पूरे शरीर पे धारण करेंगे। आंखें खोलेंगे तो अपने हथेली को। बहुत ही अच्छा करवाया आपने भी और रेणुका जी ने।
ये द्यो है, द पे द के आगे या लगता है, ध के आगे या नहीं लगता, तो ये द्यो होता है, द्यो है, ध्यो नहीं है वो, तो हमेशा इसका ध्यान रखें। ठीक है। फिलहाल बहुत अच्छा हुआ। किसी का कोई प्रश्न है तो रेणुका आप जी। पूछ सकते हैं, नहीं थैंक तो यू बंद मोहिनी किया जी। जाए। थैंक यू आप सभी को। सर मेरे पंजों में स्वेलिंग है जो नहीं जा रही है, हाथों की तो खत्म हो गई। आज टाइम से आप आए थे? जी आप टाइम से आए थे 12 बजे? जी तो एक काम करो, स्वेलिंग के लिए अभी जो मैं कहानी बता रहा था कि घुटने पे अगर जी स्वेलिंग है तो क्या करेंगे, जी जी तो आप केवल एक एप्सम साल्ट, मैंने आपको बोला था ना, एप्सम साल्ट में आपने सिकाई किया पैर की? कितनी देर तक सिकाई किया आपने? सर अभी मैंने सेंधा नमक की करी है, एप्सम सॉल्ट मंगा लिया है मैंने, आज आ जाएगा। वैसे मैं सेंधा नमक की कर रही हूँ, 20 घंटे 20-25 मिनट तो करती हूँ मैं आराम से। हाँ, इतना सुबह करिए। में करती हूँ सर। और हाँ, और इसके बाद 1-2 दिन बाद आप मुझे बताइए, अगर, क्योंकि इतनी जल्दी आराम नहीं होता, अगर 2 दिन में आराम ना हो तब बताइए, तब हम चीजों को बताएंगे कि और आपको क्या करना है। ठीक है? हाँ। ठीक है सर। वैसे मैं स्वेलिंग के लिए मैं डाल दूंगा आज, तो आप देख लीजिएगा कि अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो बाद में इसका जरूर करना है, क्योंकि चाचा अंगुलियों में नाखून उत्तम को बहुत रेशे आ रहे हैं, उससे किससे आराम मिलेगा? कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो कैल्शियम 100% आपको कैल्शियम की कमी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कैल्शियम की जब कमी होती है तो विटामिन डी की भी कमी होती है, तो दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो जैसा मैंने बोला था मोरिंगा जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं, और ड्रम स्टिक अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ जी तो इनका यूज बहुत जरूरी है, इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाई जाती है, और चाचा उसको कैसे विटामिन। कर सकते हैं, तो हॉस्टल में है। तो अब भाई अब क्या करें, तो उसको अब कुछ दूध पिलाओ, लगाने के दूध, लिए देखो। विटामिन डी की दूध टैबलेट, विटामिन डी का उसको सैशे बता दो लेने के लिए, और साथ में दूध उसको बोलो, दूध और दही ज्यादा से ज्यादा ले, वो तो दूध बाजार में तो मिल रोज जाएगा। पीते हैं। हाँ तो दूध तो पीते हैं। जितना, हाँ तो विटामिन डी की जब कमी होती है तो दूध हजम नहीं होता, तो विटामिन डी बहुत जरूरी है लेना। जब तक विटामिन डी नहीं लेंगे दूध का कैल्शियम नहीं हजम होगा। ठीक है? चाचा वो तो जिम करता है, आधा लीटर दूध पी जाता है। हाँ तो वो हजम ही नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी डेफिसिट में है। जब तक विटामिन डी नहीं होगा कैल्शियम हजम ही नहीं होगा। तो वो बहुत जरूरी है। विटामिन डी की गोली लेके दे दे उसको, यही बोल रहे सैशे, हैं। हाँ विटामिन डी की सैशे मिलता है, वो जितने की मिलती हो, 1 हफ्ते में 1 ले लिया करें। ठीक है। सर मेरे पास मोरिंगा के चाहे कैप्सूल्स पड़े में ऑर्गेनिक, तो उसका कोई हार्म तो नहीं है ना? हार्म नहीं है, लेकिन हम ये चीजें अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी चीज लें हम नेचुरल लें। नहीं सर बहुत सारे पड़े में, उनको क्या? खा लो, क्या करेंगे, फेंकना तो है नहीं, जब रखे ही हैं तो चाचा खा लीजिए। रिकॉर्डिंग चल रही है। सॉरी।